चलिए बच्चों, आज मैं आप सभी को बहुत ही यूनिक क्वेश्चन मैथ का बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हूँ मैं बोर्ड पर। 4 टू द पावर a माइनस 36 टू द पावर b इज इक्वल टू 28, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए 4 टू द पावर a माइनस 36 टू द पावर b इज इक्वल टू 28, इज इक्वल टू क्या दिया है 28। अब यहाँ देखा जाए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये 4 टू द पावर a माइनस 36 टू द पावर b इक्वल टू 28 दिया है। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 टू द पावर a, क्योंकि देखिए 2 पे पावर 2 तो 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर माइनस 36 है 36, हम इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर टू द पावर b इज इक्वल टू 28, हम लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का स्क्वायर 6 गुना 6 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए एक रूल होता है, हम घातांक का रूल, x टू द पावर m टू द पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं x टू द पावर n को अंदर ला सकते हैं और इस m को बाहर ले जा सकते हैं, m बाहर ले जा सकते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ देखिएगा, इस a को हम अंदर ले आए तो 2 टू द पावर a और इस 2 को बाहर ले गए, इसका स्क्वायर हो गया। फिर देखिए माइनस 6 का स्क्वायर है, ये b को अंदर लेते आए 6 टू द पावर b का होल स्क्वायर, इस 2 को बाहर ले गए इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, समझे ना। अब देखिए बराबर में क्या है, बराबर में आपका 28 है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो टर्म मेरे पास प्राप्त हो रही है, ये जो टर्म आ रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम ये जानते हैं, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब यहाँ पे देखा जाए बच्चों, ये 2 टू द पावर ए का स्क्वायर है, ये माइनस 6 टू द पावर बी का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, यानी 2 टू द पावर ए प्लस 6 टू द पावर बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2 टू द पावर ए माइनस 6 टू द पावर बी, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर में, अब देखिए 28 है यानी 28 है। अब देखिए ये दोनों जो टर्म है गुना के रूप में, किस रूप में, गुना के रूप में। अब 28 को भी गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए हो सकता है इसके सभी संभव गुणनखंड हम 1 गुना 28 या 28 गुना 1 लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 14 गुना 2 लिख सकते हैं, 14 गुना 2 या 2 गुना 14 लिख सकते हैं, या 7 गुने 4 लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। ये दो टर्म है, देखिए एक पार्ट ये है और एक पार्ट है, तो दो पार्ट में गुना के रूप में ये लिखा गया है, तो इस 28 को भी हम लिख सकते हैं 1 गुना 28, 14 गुना 2 और या 7 गुना 4। तो मेरे पास 28 का जो सभी संभव गुणनखंड आ रहा है ये आ रहा है, समझे कि नहीं, यही गुणनखंड आ रहा है। अब देखेंगे इस तीनों गुणनखंड में कौन सेटिस्फाई करेगा, तभी वो उसके बराबर होगा। अब हमें सभी संभव गुणनखंड प्राप्त हो गए, अब हमको देखना कि इसमें से कौन सा होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर a प्लस 6 टू द पावर b है। अब इसका मतलब a और b का कोई भी मान आएगा तो ये दोनों का योगफल जो है वो सम ही होगा, क्या होगा, सम होगा। और यहाँ पे देखिए a और b का कोई भी मान होगा, अंतर यदि माइनस अंतर भी होगा तो वो भी सम आएगा। इसका मतलब ये भी सम है और ये भी सम है, दोनों पार्ट क्या है, सम है। लेकिन अब देखिए इधर देखिए, यहाँ पे 1 गुना 28, अभी तीनों में से सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्या है, विषम, और ये है सम, इसका मतलब ये तो विषम है और ये सम है, इसका मतलब ये पार्ट इसके लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा देर, यहाँ पे 7 गुने 4 है, ये 7 क्या है, विषम, और ये क्या है, सम। तो इस दोनों पार्ट का जो गुणनखंड होना चाहिए दोनों का सम होना चाहिए, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 14 गुना 2, इसका मतलब ये भी सम है और ये भी सम है, इसका मतलब इतना बराबर हम इसको लेकर के हल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या कर सकते हैं, देखिए बच्चों, इसका मतलब 2 टू द पावर a प्लस 6 टू द पावर b इज इक्वल टू 14, इज इक्वल टू 14, समझे कि नहीं, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिएगा फिर ये जो पहले है, और ऐसे भी इस दोनों का जो योगफल होगा, ये दोनों में से मान अधिक होगा इसका और इसका मान कम होगा, क्योंकि ये दोनों का अंतर है और इसमें क्या है, जोड़ है, तो डिफरेंट है, इसका मान अधिक होगा
इस दोनों में से अधिक कौन है? 14 अधिक है, इसलिए इसका जो वैल्यू होगा वो 14 के बराबर होगा और इसका जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? 2 के बराबर। 2 टू द पावर a माइनस 6 टू द पावर b इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 टू द पावर a प्लस 6 टू द पावर b इज इक्वल टू 14। फिर देखिए 2 टू द पावर a माइनस 6 टू द पावर b इज इक्वल टू 2। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, यानी 1 प्लस सेकंड। अब जोड़ेंगे, देखिएगा यहां देखिए 2 टू दी पावर a जोड़ 2 टू दी पावर एक और एक कितना हो गया? 2, तो 2 इंटू 2 टू दी पावर a हो गया ना। अब यहाँ पे देखा जाए बच्चों, अब देखिए ये प्लस 6 टू दी पावर b अब माइनस 6 टू दी पावर b, ये टर्म और ये टर्म कट गया। अब 14 और 2 कितना हो गया? 16 हो गया। इसलिए आप देखिएगा बच्चों 2 टू दी पावर a बराबर, देखिए इसको हम कर सकते हैं 2 8 16, 8 बार में कट जाएगा। 2 टू दी पावर a बराबर क्या बच गया मेरे पास? 8। अब 2 टू दी पावर a बराबर 8 बचा, हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 4 3 8। तो अब देखिए इधर आधार कितना है? 2, इधर भी आधार कितना है? 2, इधर घात कितना है? a, इधर घात कितना है? 3। इसका मतलब दोनों तरफ आधार समान है तो डिग्री यानी घात भी समान हो, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर 3। a का वैल्यू क्या हो गया? 3। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है? अब हमको b का वैल्यू निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, ध्यान दीजिएगा, रखने पर समीकरण 1 क्या है? देखिए 2 टू दी पावर a प्लस 6 टू दी पावर b इज इक्वल टू 14, दिखाई दे रही ना। अब देखिए समीकरण 1 क्या है? 2 टू दी पावर a प्लस 6 टू दी पावर b इज इक्वल टू 14। अब देखिए a का वैल्यू मेरे पास क्या है? 2 टू दी पावर 3, a का वैल्यू क्या है? 3 प्लस 6 टू दी पावर b इज इक्वल टू 14, a का वैल्यू क्या है? अब देखा जाए बच्चों यहाँ पे हम कर देते हैं। अब देखिए 2 पे पावर 3, इसका मतलब क्या हो गया? 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 प्लस यहाँ पे क्या है? 6 टू दी पावर b बराबर जो है वो 14 है। अब देखा जाए तो 6 टू दी पावर b बराबर, ये प्लस 8 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस 8, 14 माइनस 8। अब देखिए बच्चों 6 टू दी पावर b इज इक्वल टू 14 में से 8 घटेगा 6, 14 में से 8 घटेगा क्या बचेगा? 6। अब नहीं कुछ तो यहाँ पे पावर क्या है? 1, नहीं कुछ तो पावर क्या है? 1। अब इधर आधार क्या है? 6, इधर भी आधार क्या है? 6, इधर घात क्या है? b और इधर घात क्या है? 1। तो आधार समान होगा तो घात बराबर होगा, इसलिए b बराबर क्या हो गया? b बराबर 1, अर्थात a बराबर जो हो रहा है 3 और b बराबर 1। अब मान लीजिए कि आप कह सकते हैं कि सर ये गलत है, ये सही नहीं है, इसको जांच कैसे करेंगे? a का मान मेरे पास क्या आ रहा है? देखिए यहाँ पे देखिए a बराबर जो आ रहा है मेरे पास 3 आ रहा है और b बराबर क्या आ रहा है? 1। अब यहाँ पे सर्टिफाई कराएंगे कि देखिए सही है कि नहीं। यहाँ देखिए 4 टू दी पावर a है, थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ी देर के लिए देखिए यहाँ क्या है? 4 टू दी पावर a माइनस 36 टू दी पावर b इक्वल टू क्या होना चाहिए? 28, 28 है। अब देखिए ये तो 28 हमको सिद्ध करना है। अब देखिए a का मान कितना आया है? 3, देखिए पुट कीजिए 4 टू दी पावर 3 माइनस 36 टू दी पावर b। अब यहाँ देखा जाए 4 पे पावर 3 का मतलब 64 हो गया, 4 चौक 16, 16 चौक 64 माइनस 36। अब देखिए 1 10 10 14, 14 में 6 घटेगा क्या बचेगा? 8। अब यहाँ 5 5 में 3 क्या, तो इसका मतलब इसके बराबर हो गया। मेरा आंसर सही है, a बराबर 3 और b बराबर 1, ये मेरा आंसर है। तो बच्चों आप सभी मुझे जरूर बताएंगे वीडियो कैसा लगा, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे समंजय कुमार पांडे फेसबुक पेज को अधिक से अधिक दूसरे के पास बताएंगे, सभी को शेयर करने के लिए कहेंगे। आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट
मुझे चाहिए एस पांडे यूट्यूब चैनल और समंजय कुमार पांडे फेसबुक पेज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।